हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए लव को लेकर जून के महीने में क्या आने वाला है। स्कॉर्पियंस यू वर्सेस देम, ठीक है। आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है जून के मंथ में, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है। तो स्कॉर्पियंस, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं, तो जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उतने ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स भी नहीं होती है, तो जैसे आपको अपने साथ मैच लगे आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सिर्फ गाइडेंस होती है टेरोट रीडिंग्स, तो इनको जो है आप अपने ऊपर हावी मत किया करें। जो अच्छा लगे उसे मैनिफेस्ट किया करें, जो अच्छा नहीं लगता है या नेगेटिव आता है तो उसे इग्नोर किया करें, उसको सोच सोच के मैनिफेस्ट करने मत बैठ जाया करें, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। तो स्कॉर्पियंस, आप जो है थोड़े से डबल एनर्जी में लग रहे हैं, ठीक है। आप का रिलेशनशिप जो है कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जो सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, जिससे आप चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। या तो आपका कार्मिक भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, और वो आपके जो लव लाइफ है उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और आप उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं तो उससे भी आप जान नहीं छुड़ा पा रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ एक ऑफ़र, पैशनेट ऑफ़र आती हुई दिख रही है, पर आप जो है उसको रिस्पॉन्स देते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप हाथ पे हाथ बंधे हुए बैठे हुए हैं। हालाँकि वो पर्सन आपके लिए जो है वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। वो आपका वो कप है जो आपके सारे कप्स को फ़िल कर देगा, ठीक है। आपको कंप्लीट कर देगा। पर फिर भी आपकी लाइफ़ में कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशंस चल रही हैं, कुछ ऐसी चेंजेस चल रही हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ़ की जिनको आप डील करते हुए दिख रहे हैं। आप में कुछ डिवाइन जो है आपको कुछ लेसन देना चाह रही है, जिस वजह से आपकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उसको हैंडल करते हुए आप दिख रहे हैं। और जून के महीने में आपका थोड़ा-सा रफ़ एंड टफ़ जाएगी लाइफ़, ठीक है। तो आपका जो है फ़ाइट करते हुए भी दिख रहे हैं, जो कार्मिक रिलेशंस हैं, जिनको कार्मिक आप समझते हैं ना, मतलब पिछली ज़िंदगियों में या यहाँ दूसरी दुनिया में जहाँ से हम लोग आए हैं, वहाँ पे आपका अपने ये जो लोग हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, उनके साथ आपका जो है आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपकी मोहब्बत में। तो वो लोग वो होते हैं कार्मिक जो जिनका आप पहले बुरा कर चुके होते हैं, या आपकी वजह से उनको कोई तकलीफ़ मिली होती है पिछली ज़िंदगियों में, या इससे यहाँ पे आने से पहले जहाँ पे हम थे वहाँ पे आपसे उनको तकलीफ़ मिली होती है। तो वो सारे इस दुनिया में आके, इस जन्म में आके, इस ज़िंदगी में आके आपसे वो अपने उधार जो है वो उतार रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आपसे आपकी अच्छाइयाँ को दूर करना चाहते हैं, जैसे आपकी मोहब्बत या आपका करियर वग़ैरह वग़ैरह। तो आप उनसे डील करते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ़ में कार्मिक्स लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं आपके पर्सन के पास जाने से। आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है और आप भी थोड़ा-सा मतलब ज़िद्दी टाइप में दिख रहे हैं। आप भी चुप करके बैठ गए हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं आपके पास। आपके पर्सन आ भी रहे हैं, आपके ऑफ़र्स मिल भी रही हैं। आप खुद भी बहुत पैशनेट फ़ील करने वाले हैं अपने पर्सन को लेकर, ठीक है। बात तो आप भी करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, मोहब्बत तो आपके दिल में भी बहुत भरी हुई है, पर आपकी कुछ डेविल एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं अपने पर्सन के पास, ठीक है। आपको रोका जा रहा है। और आपके पर्सन को देखा जाए तो आपके पर्सन जो है वो खुद को डिफेंस करते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि वो आपके साथ अपनी लाइफ़ देखते हैं, अपनी मैरिड लाइफ़ देखते हैं, बच्चे देखते हैं, अपनी खुशहाल ज़िंदगी आपके साथ देखते हैं। पर वो जो है वो थोड़े से वो भी ज़िद्दी होके बैठ गए हैं। वो भी मोहब्बत बहुत रख रहे हैं आपके लिए, पर वो ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। वो एक्चुअली एम्परर की एनर्जी में, एम्परर वो लोग होते हैं जो बहुत कुछ लाइफ़ में बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करके फिर इस एनर्जी तक आते हैं। एम्परर मीन्स किंग ऑफ द किंग्स, ठीक है। तो किंग ऑफ किंग्स ऐसे तो नहीं बना जाता है, ठीक है। वो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मुश्किलें डील करके फिर इस एनर्जी तक, शहंशाह तक आते हैं ना। तो आप जो है वो जो है वो बाहर से बहुत सख्त दिख रहे हैं, अंदर बहुत मोहब्बत रखे हुए हैं। वो चाहते हैं कि अपने आप को रोके हुए हैं किसी वजह से, या तो वो खुद मैरिड हैं,
ठीक है, मैरिड हैं इस वजह से वो खुद को रोके हुए हैं, या तो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने धोखे इतने खाए हैं या इतनी प्रॉब्लम्स देखी हैं कि वो शायद ट्रस्ट इशू आ रहा है, आप लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अपने आप को डिफेंस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे, हालांकि वो बहुत पैशनेट वो फील कर रहे हैं, आपके लिए बहुत मोहब्बत फील करने वाले हैं, पर ख़ुद को रोकते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। अब आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज देखी जाए तो दोनों के दिल में ही मोहब्बत है, ठीक है, आप दोनों से कहा जा रहा है कि आप दोनों जो है ओपन माइंडेड रहें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट लग रहे हैं, ठीक है। ये कार्मिक सिचुएशंस उन्हीं के बीच में भी आती हैं, कार्मिक्स लोग जो होती हैं ना वो सोलमेट्स को दूर करने, ट्विन फ्लेम्स को दूर करने के लिए ही आते हैं, उनके बीच में दरारें पैदा करने के लिए आते हैं। तो ये लोग जो होते हैं इनसे आपको बचना होगा। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो है अपना माइंड ओपन रखें, जैसे आपको अपने पर्सन जो है ना जिनसे मोहब्बत करते हो, सोलमेट्स जो होते हैं वो होते तो एक जैसे हैं पर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं, ट्विन फ्लेम्स वगैरह होते एक जैसे हैं पर एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं, एक जैसे ही होते पर अलग होती है उनकी फितरत, उनकी नेचर जो होती है थोड़ी थोड़ी अलग होती है। फितरत तो एक ही होती है पर उनकी आदतें वगैरह ये अलग होती हैं। जैसे एक जो होगा वो रिज़र्व होगा, ठीक है, हर किसी को दोस्त नहीं बनाता होगा, तो दूसरा जो पार्टनर होगा बहुत सोशल होगा, इस तरह की एनर्जीज़ होती हैं। तो ये कोई इनकी बुराइयाँ नहीं होती, इनकी अच्छाइयाँ होती हैं, बेसिकली वो अच्छे होते हैं, जैसे सच्चे होंगे, झूठ नहीं बोलते होंगे, लॉयल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, ठीक है, ये चीज़ें उनकी एक जैसी होंगी। तो यही कहा जा रहा है कि ओपन माइंडेड रहें, क्योंकि आपके सोलमेट जो हैं वो आपसे अलग हो सकते हैं। तो आपके लिए यही ट्रांसफ़ॉर्मेशन बार-बार आ रही है, आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन की जा रही है, आपको जो है मैच्योर किया जा रहा है, आपको बढ़ाया जा रहा है, आपको जो है स्पिरिचुअल लेवल तक लेके जाया जा रहा है, ताकि आप समझ सकें कि आपके पर्सन से रिलेशनशिप क्या है, आपका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, आपके पर्सन से मिलने का मकसद क्या है, ताकि आप आगे बढ़ सकें, ठीक है? और आपसे कहा जा रहा है कि उम्मीद ना छोड़ें। उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कार्मिक सिचुएशन में फँसे हुए हैं, तो आप अपने पर्सन को की तरफ से नाउम्मीद ना रहें। और आपसे कहा जा रहा है कि आज जैसे यहाँ पे आपको कार्मिक आप बार-बार फँस जाते हो लोगों में, तो यही कहा जा रहा है कि आप बार-बार जाके जैसे पतंगे होते हैं ना, लाइट पे जाके बार-बार अपने आप को कुर्बान कर लेते हैं, तो आप इस तरह से ना बनें। बार-बार खुद को दूसरों के लिए सैक्रिफ़ाइस नहीं करें, अपने लिए भी जिएँ, ठीक है? आपकी लाइफ़ में जो नेगेटिव पर्सन है, जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं, उनको निकालिए, क्लीन कीजिए उनको, ठीक है? तो ही आप अपने ट्विन फ्लेम्स की तरफ या अपने सोलमेट की तरफ आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि आपकी ये बात कि आप अपने कार्मिक लोगों में फँसे हुए हैं, आपका पर्सन जानता है, ठीक है? वो एम्परर है, वो क्वीन ऑफ वांड्स है, तो वो जानता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, तो वो अपने आप को डिफेंस कर रहा है, क्योंकि वो आपकी वर्थ भी जानते हैं और वो जानते हैं कि वो आपके लिए मर मिटेंगे, पर वो चाहते हैं कि आप मैच्योर बनो, ठीक है? वो आपको इस कंडीशन में देखना चाहते हैं, एम्परर की एनर्जी में देखना चाहते हैं, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में देखना चाहते हैं, जो उनके लिए फ़ाइट कर सके। तो आपको बनना पड़ेगा, वो इसीलिए खुद को शायद दूर लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं, वो आपको आपकी स्पेस दे रहे हैं, ताकि आप जो है वो डील करके फिर उनके पास आएँ, ठीक है? फिर उनको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करें और वो आपको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करें। तो आप दोनों जो है आप लोग रिकंसिलिएशन करना चाहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा कि आपके पास आएगी रिकंसिलिएशन, पर आप शायद आंसर देने के मूड में नहीं हैं, या व्हाटएवर जो भी आपको समझ आए। और आपकी रिकंसिलिएशन होती हुई दिख रही है, और हनीमून आप घूमना भी चाहते हैं, क्योंकि आपका ट्रू लव है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्शन फ़ील करने वाले हैं, या आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स भी हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियंस, आपकी थोड़ी लव लाइफ जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मोहब्बत दोनों के दिल में है, ठीक है, पर दोनों छुपाए हुए हैं, आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपके पर्सन भी, ये देखें आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं आराम से, ठीक है, आप जानते हैं कि आपका एक कप मिसिंग है 9 कप से,
ठीक है। 10th का आपका मिसिंग है, आपको वो चाहिए, पर आप उसके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। वो आपकी तरफ आ भी रहे हैं तो भी आप आंसर नहीं दे रहे हैं, आप अपने कार्मिक्स को और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में लगे हुए हैं, और वहाँ पे वो अपने आप को डिफेंस करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। वो भी जानते हैं कि शायद आपकी भी कुछ सिचुएशंस है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, आपको समझ रहे हैं, आपकी सिचुएशंस को समझ रहे हैं, तो आप पे बर्डन नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। हालांकि उनके दिल में भी बहुत मोहब्बत है, वो आपको 10 ऑफ कप मानते हैं, अपनी लाइफ आपके साथ देखते हैं, ट्विन फ्लेम समझते हैं, आपको अपना सोलमेट समझते हैं, पैशन फील करें, अट्रैक्शन फील करें आप दोनों एक दूसरे के लिए, पर आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि रिकन्सिलेशन भी होती हुई दिख रही है, पर बहुत रेयर हो रही है, ठीक है। बहुत कम लोगों की लाइफ में रिकन्सिलेशन आ रहा है, और आ भी रहा है तो बहुत से लोग जो है वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।